रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से पीर महल शरीफ की सरजमीन पर जामिया कादरिया रिजविया में मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ की उर्स मुक़द्दस के मौका पर और जामिया के जलसा दस्तार फजीलत के मौका पर 49वें अफ़कार रज़ा सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु इस दारुल उलूम को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु आला हज़रत इमाम आले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के मरकज़ पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फ़रमाए और हज़रत सैयदना कुतुब अली शाह साहिब बुखारी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ जिनका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के साथ बड़ा करीबी राबता रहा और आपस में बड़ी मोहब्बत रही, उनके मरकज़ पुरनूर के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस पर भी करोड़ों रहमतें नाजिल फ़रमाए। आज के इस अज़ीमुश्शान 49वें अफ़कार रज़ा सेमिनार की सदारत शेखुल हदीस व तफ़सीर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत साहिबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद एहसानुल हक कादरी साहिब फरमा रहे हैं, जो पाकिस्तान की नहायत ही अज़ीम दीनी दरसगाह जामिया गौसिया अहसनुल मदारिस छब चौकी के मोहतमिम हैं। अल्लाह ताला आपका साया तादेर सलामत फरमाए। जामिया कादरिया रिज़विया में आज का ये इज्तिमा हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद मुद्दस्सिर जलाली साहिब और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन कादरी साहिब और दीगर अहबाब की काविशों से इनेकाद पजीर है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी साहिब, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम जलाली साहिब और कसीर तादाद में स्टेज सारा उलमाए किराम से भरा हुआ है। अल्लाह सबको सलामत रखे और जितने आप पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हो रब्बुल जलाल सबको कदम कदम पे लाखों सवाब अता फरमाए। इंसान जिस दरख्त से फल खाता है उसके साथ उसका एक प्यार उसके दिल में आ जाता है और जिस काट से पानी पीता है उसका भी वो शुक्रगुजार बन जाता है। आंधियों तूफानों और फितनों में जिस हस्ती ने हमारे ईमानों की हिफाजत की और हज़ारों फितनों का डट के मुकाबला किया और फिर कलम से ऐसा मुस्तनद लिखा और इतना लिखा जो आज भी उसको पढ़ के हम अपने ईमानों की हिफाजत कर रहे हैं, वो हस्ती ये हक रखती है कि उसका करिया करिया बस्ती बस्ती उर्स मनाया जाए और उनको खिराज तहसीन पेश किया जाए। यकीनन सारे अकाबिर हमारे उनके बड़े हम पे एहसानात हैं, उन सब के लिए ही उर्स दुआ और ख़त्म शरीफ का एहतमाम होना चाहिए। मगर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का सिर्फ़ बर्रे सग़ीर पर ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों पर एक बड़ा एहसान है कि जब हर तरफ से हमले हो रहे थे वो तने तनहा सीना तान के खड़े हो गए और जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बैठा दिए हैं। मैं कहता हूँ अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रज़ा ख़ान ने, महाज़े दीन पे पहरा दिया अहमद रज़ा ख़ान ने, दिया जो दहर को सुफ़ा की नूरानी फ़िज़ाओं ने, वो दरसे इश्क ताज़ा कर दिया अहमद रज़ा ख़ान ने। कहीं अंग्रेज़ के चाकर कहीं गांधी के चेले थे, सदाए मुस्तफ़ा दी बरमला अहमद रज़ा ख़ान ने। लगाया जब नक़ब ईमान में मिल्लत फरोशों ने, पकड़ गद्दारों को उल्टा किया अहमद रज़ा ख़ान ने। फतावा रिज़विया
उनके मारिफ का गुलिस्तां है। हक़ाइक़ को जहाँ पे भर दिया अहमद रज़ा खां ने, बताए खोल के जिसने मकालाते खुदाबंदी, किया कुरान का वो तर्जमा अहमद रज़ा खां ने। ज़माना मोतरफ़ है उनके अफ़कारे गिरामी का, मजाजे खिरद को उजला किया अहमद रज़ा खां ने। ऐ आसिफ शाह जलालुद्दीन की निस्बत के परतव में दिया मुझको हकीकत का दिया अहमद रज़ा खां ने। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि हमें अल्लाह ने इल्म व हिकमत के इतने आफ्ताब व महताब अता किए, और इस बात को हमसे ज़्यादा हमारे दुश्मन जानते हैं। उनके पास इनके मुकाबले का तो कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने ये साजिश सोची कि अहले सुन्नत के अंदर कुछ ऐसे बंदे पैदा किए जाएं, ढूंढे जाएं, जो अपने इस इमाम के मुकाबले में खड़े हो जाएं, इनकी तालीमात से बगावत करें। अगरचे इल्म और कलम से तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन शैतान है कि वो किसी निहायत अदना को भी आला के मुकाबले की हमाकत पर मजबूर कर देता है। तो इस बुनियाद पर आज अहले सुन्नत एक अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरीकों से बुनियाद तो तहरुल कादरी ने रखी इस बगावत की, लेकिन चलते चलते अब कई छोटे मोटे, जिसे भी वो पंजाबी में कहते हैं कि चूहे को गठ मिल जाए तो वो पिंसारी बन बैठता है, तो ऐसे कई जो है वो नजर आने लगे। तो अब जरूरत है, बल्कि फर्ज है अहले सुन्नत के उलमा पर कि उन तमाम लोगों का अच्छी तरह ताकुब करें और मुहासबा करें जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से बगावत कर रहे हैं। हम मानते हैं कि वो हरगिज मासूम नहीं, लेकिन उन्होंने मसलक अहले सुन्नत पर जितना लिखा और जिस कदर मुस्तनद लिखा, ऐसा इस दौर के अंदर किसी ने नहीं लिखा, उनके असर से लेकर आज तक। इस बुनियाद पर लोगों को तो नए सिरे से कोई तहकीक करनी पड़ती है, हमें सिर्फ पढ़ना पड़ता है जो वो लिख के गए, और अगर वो पढ़ के हम सुनाएं, जिस तरह की अफकारे रजा का सिलसिला हमने 12 साल पहले शुरू किया था, और अल्लाह के फजल से आप 49 हो गए हैं, और 50वां इंशाअल्लाह गोल्डन जुबली तमहीद ईमान के मौजू पर इंशाअल्लाह हम उसको मुनक़िद करेंगे। अहले सुन्नत व जमात की अकाबिर ने मिलकर एक दस्तूर मुरत्तब किया जमात अहले सुन्नत का। उसमें हजरत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह के दीगर लोग मौजूद थे। उसमें सुन्नी की तारीफ के अंदर उस दस्तूर में लिखा गया, मसलन अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, खत्म नबूवत, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सब की ताज़ीम व तौक़ीर, और उसके बाद फिर कुछ अकाबिर के नाम लिखे गए। तो लिखते लिखते उसमें ये लिखा गया कि सुन्नी वो है जो मज़कूरा अकीदे के साथ साथ आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी के अकीदे पर हो, वो सुन्नी है। मसलन जमात अहले सुन्नत का रुकन वो बन सकता है। तो जब रुकन बनने की ये शर्त है तो कायद बनने की कितनी बड़ी शर्त हो। ये शर्त आज दबाई जा रही है। अभी तो वो अकाबिर की कब्रें भी पुरानी नहीं हुई जिन्होंने सब ने मिलकर ये लिखा, दस्तखत किए। मेरे पास वो असल मुसवदा मौजूद है और फिर वो छपा हुआ दस्तूर भी मौजूद है।
तो इस बुनियाद पर इस चीज को आज छोटे छोटे लोग अकड़ते फिर रहे हैं कि आला हजरत कौन होते हैं, हमने ये तहकीक कर लिया, हमने ये पढ़ लिया है। तो ये सब गलत फहमियां हैं, ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बातें हैं। आला हजरत वो हस्ती हैं कि जिन्होंने इल्म के समुंदर भी पिए हैं और इश्क के जहान में परवाज भी की है। वो हर लिहाज से आला थे, बुलंद थे, और अगर हम उनके साए में रहेंगे तो बच के रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी अलग रास्ता बनाने की कोशिश की तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इन्न शैताना ज़िब्बुल इंसान का ज़िब्बिल गनम, कि जैसे भेड़ों के लिए भेड़िया है तो इंसानों का भी एक भेड़िया है। वो कौन है? फरमा वो शैतान है। वो किस किस भेड़ को पकड़ता है? फरमा यअखुज़ु शाज़ता वल क़ासियता वन नाहियता। वो तीन तरह की भेड़ों को शिकार करता है और तीनों में मुश्तरका चीज ये है कि वो कारवां से अलहदा हो जाती हैं। यदुल्लाहि अलल जमा, कारवान पर तो अल्लाह का हाथ है। वो कारवान का रोब इतना है कि भेड़िए करीब नहीं जाते, लेकिन जो कारवान से जुदा हो के चलता है उसकी फिर तीन किस्में बताई। शाज़ा वो भेड़ है कि जिसे कारवान से अलहदगी का शौक है, इनफरादियत चाहती है, नखरेली बड़ी है, अपने आप को नफीस ज़ाहिर करती है और कारवान उसे मैला कुचैला नजर आता है। इसलिए चालाक होने की वजह से वो अलहदा चलती है कि इन लोगों के साथ मैंने क्या करना है। तो जब कारवां गुजरता है अकेली शैतान के हत्थे चढ़ती है और हमेशा के लिए हलाक हो जाती है। ये सकालरों का एक शोबा है। जो ओवर क्लेवर भेड़े हैं, कारवान के साथ चलते हुए उन्हें समझ लाती है। दूसरी भेड़ें फरमाया कासिया, वो लालची बड़ी हैं और जहां दीदा भी हैं। उन्होंने कुछ अलहदा चरागाहें देखी हुई हैं। वो कारवां के सामने उधर नहीं जाती कि फिर तो सारा कारवां भी आ जाएगा, तो हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। वो पहले थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे कदम रखती हैं कि कारवां थोड़ा सा ओझल हो जाए तो मैं अकेली जाके चलूं। उस भेड़ के बड़े सफारत खानों से राबते हैं कि कहां कहां से फंड मिलता है। वो फिर कारवां से जुदा होके जब उधर जाती है तो शैतान के हत्थे चढ़ जाती है। वापस सिराते मुस्तकीम पे सवाद आज़म में वो भी नहीं आती। और तीसरी है नाहिया। नाहिया को ये पहली दोनों बीमारियां नहीं, ना वो इतनी चालाक है, ना उसने कोई अलहदा चरागाहें देखी हुई हैं। उसका मर्ज सिर्फ सुस्ती है, यानी सुस्ती की बुनियाद पर उसे कारवां का पता ही नहीं। उसे पता ही नहीं कि खतरात कितने हैं, उसे पता ही नहीं कि मंजिल दूर कितनी है, उसे पता ही नहीं कि पहुंचना मुश्किल कितना है और कितने दरमियान में रुकावटें हैं। ये गफलत की मारी हुई भेड़ है। कारवां के साथ गफलत की वजह से नहीं जाती। कारवां का जलसा है, इसको नींद आई हुई है। कारवां जुमा पढ़ रहा है, ये दुकान खोल के बैठी है। कारवां तरावी पढ़ रहा है, ये अपनी बातों में लगा हुआ है। इसको पता ही नहीं कि मुसलमानों के हालात इस वक्त क्या है। सिर्फ सुस्ती की वजह से ये कारवां के साथ नहीं चलती, नतीजतन पीछे रहती है। शैतान इसको भी पकड़ के ले जाता है। तो ये भेड़ों की मिसालें देकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है कि जो उम्मत का मुत्तफकुन अलैह कारवां है उसके साथ साथ रहो, अलहदा रस्ते ना बनाओ, अलहदा अपनी नई नई तहकीकें पेश करके खुद भी शैतान की तरफ ना जाओ और औरों को भी शैतान की तरफ ना ले जाओ। तो वो जो हदीस है उसकी रोशनी में, चूंकि हजारहा मफाहिम उसके अंदर मौजूद हैं, मैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूं कि हम सारे वो हैं
जो उसी लाइन पे चल रहे हैं जिस पे कभी दाता साहब चल रहे थे, कभी ख्वाजा साहब चल रहे थे, कभी बाबा साहब चल रहे थे, कभी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो चल रहे थे और कभी सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो चल रहे थे। इन मुकद्दस लोगों के रास्ते को आज भी अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को लाजमी समझना अपने लिए, इस सिलसिला में मैंने ये इन्हीं हालात के मुताबिक लिखा, सुन्नी बना हो फिर वो उलझे इमाम से। इमाम से मुराद है इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह। और ये मैंने 2020 में जेल में लिखा था इन्हीं दिनों के अंदर। और उस वक़्त लिखते वक्त सबसे पहला बंदा जो मेरे ज़हन में था वो साबिक हुज्जतुल इस्लाम वो था। और इसके साथ जितने भी हैं, सुन्नी बना हो फिर वो उलझे इमाम से, यकीनन भटक गया है वो राहे सलाम से, सलामती के रास्ते से हट गया। फिक्रे रिजा ही असल में फिक्रे मुईन है, फिक्रे रिजा ही आज की फतह मुबीन है। ये फैज़े गंजे बख्श है, फैज़े फरीद है, ये राज़े मारफत है, हक की कलीद है। सरकारे गौसे आजम से ये फैज़ याब है, मैं खानाए सरहंद से इसमें शबाब है। ये तहरुल कादरी ने इंडिया में जाके कहा था ना, एक बंदे की सोच है तो कस्सलानी भी है, अस्कलानी भी है, राजी भी है, रूमी भी है, तो उन सब की फिक्र है, तुम एक की लेके बैठे हो। तो ये एक नहीं, ये सारे मुतकद्दिमीन की फिक्र का गुलदस्ता है जिसे फिक्र रिजा कहा जाता है। तजदीद ये नहीं कि लाओ जदीद को, यानी दूसरे लफ्जों में कोई नया कट्टा खोलो, ये नहीं तजदीद का माना। तजदीद है कि असल पुराने दीन को असली शक्ल में पेश करो, ना कि कोई नया बनाओ। तजदीद ये नहीं कि लाओ जदीद को, तजदीद ये नहीं कि मानो यजीद को। तजदीद ये नहीं कि लाओ जदीद को, तजदीद ये नहीं कि मानो यजीद को। मुजद्दिद है वो जो मिटाए खराफात को, वाजे करे अवाम में दीने निजात को। मुजद्दिद कभी भी बातिल से करता नहीं प्यार, मुजद्दिद कभी भी दीन में लाता नहीं बिगाड़। जम जम दिखा के जो देता शराब हो, जम जम दिखा के जो देता शराब हो, मुजद्दिद कहे उसे जो वो खुद भी खराब हो। हम अल्लाह के फजल से उन मुजद्दिदीन के नौकर हैं कि जिन्होंने हिंद को अल्लाह के फजल से तौहीद का गहवारा बनाया, और आज भी उनका लिखा हुआ हमारे लिए मुर्शिद की हैसियत रखता है। यजीद पलीद के लिहाज से काफी सालों से जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी कि इसका रद्द किया जाए। वो जिन्होंने पहले यजीद को अपना अब्बा बनाया था, वो सारे तो बेचारे शर्म के मारे छोड़ गए। अब सिर्फ चंद हैं, एक वो लाल मस्जिद में मौलवी बुरका है, और ऐसे ही अब एक मौलवी चरका है। इन्होंने नए सिरे से उसके मुर्दे को उखाड़ना चाहा। तो मैंने लिखा, हुसैन सादिक, हुसैन हुसैन सादिक, हुसैन औला, हुसैन अफजल, हुसैन आजम। हुसैन सादिक, हुसैन औला, हुसैन अफजल, हुसैन आजम,
यजीद काजिब, यजीद अदना, यजीद असफल, यजीद जालिम, हुसैन खुशबू, हुसैन रहबर, हुसैन अकरम, हुसैन बरहक, यजीद बदबू, यजीद रहजन, यजीद अर्जल, यजीद बातिल, हुसैन सुन्नत, हुसैन अजमत, हुसैन अशजा, हुसैन कामिल, यजीद बिदअत, यजीद जिल्लत, यजीद अकबा, यजीद नाकिस, हुसैन तलअत, हुसैन रहमत, हुसैन फातिह, हुसैन सालेह, यजीद जुल्मत, यजीद जहमत, यजीद फाजिर, यजीद तालेह। यही तो आसिफ पैगाम हक है, यही हकीकत है करबला की। यजीद नफरत का इस्तियारा, हुसैन उल्फत है मुस्तफा की। इस वक्त इमाम मजलूम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर फिर जुल्म ढाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो अकीदा अहले सुन्नत सदियों से आ रहा है उस पर भी दोनों अतराफ से हमला हो रहा है। तो चूंकि ये अफकार रज़ा सेमिनार है, तो मैं आला हजरत के फतावा से और फिर मुख्तसर हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ से एक पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे इस वक्त पकाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो यजीद के फासिक होने का इनकार कर रहे हैं, यजीद के फाजिर होने का इनकार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से तहरुल कादरी ने जो अल कौलुल मतीन किताब लिखी, उसमें अहले सुन्नत व जमात का जो जमहूर का मजहब था और अहवत मजहब था, उसको उसने झूठ लिखा, और झूठ के जुमरे में फिर सैकड़ों अकाबिर मुख्तलिफ सदियों के आए। जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का सकूत का मौकिफ है, और जो जमहूर का है और अक्सरियत का है, और फिर उस मौकिफ के लिहाज से उसने उन लोगों पर लान तान की जो सकूत के कायल हैं, यहां तक कि उन्हें यह शो किया कि वो मुहिब्बे अहले बैत नहीं, जबकि वो अहले सुन्नत का एक जमहूर तबका है। इस वास्ते यजीद खुद ही टेढ़ा नहीं, उसका मसला भी बड़ा टेढ़ा है। तो दोनों अतराफ के लिहाज से मैं आपके सामने इसका खुलासा पेश कर रहा हूं। अगरचे अल कौलुल मतीन का तो मैं एक मुस्तकिल ऑपरेशन करूंगा कि उसमें जितनी ख़यानतें हैं और जिस कदर अहले सुन्नत के अकाबरीन के मसलक के खिलाफ रवाफिज को तक़वियत देने के लिए वो किताब लिखी गई। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी किताब अहकाम शरीयत, जिसके 3 हिस्से हैं, 163 सफ़ा पर ये सवाल जवाब मौजूद है, और दूसरी तरफ यही बात जो अहकाम शरीयत में है फतावा रिज़विया शरीफ की 14वीं जिल्द में 682 सफ़े पर भी मौजूद है। असल यहाँ से ही फिर वो अहकाम शरीयत के अंदर उसको जिक्र किया गया। 682 सफ़ा 14 जिल्द फतावा रिज़विया शरीफ की। आला हज़रत फरमाते हैं यजीद पलीद के बारे में आइम्मा अहले सुन्नत के 3 कौल हैं। किसके? आइम्मा अहले सुन्नत के, यानी एक तो लफ्ज़ अहले सुन्नत पे गौर करना है, दूसरा आइम्मा पे, यानी अहले सुन्नत के बुदुओं के नहीं, अहले सुन्नत के आइम्मा के, या अहले बिदत के आइम्मा के नहीं, अहले सुन्नत के आइम्मा के। कितने कौल हैं यजीद के बारे में? 3। नंबर 1, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वगैरह अकाबिर उसे काफिर जानते हैं। उसे क्या जानते हैं? काफिर जानते हैं। और इमाम गजाली वगैरह
उसे मुसलमान जानते हैं। पहला मजहब इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह अकाबिर उसे काफिर जानते हैं। इमाम गजाली वगैरह मुसलमान जानते हैं और फरमाते हैं हमारे इमाम सकूत फरमाते हैं। हमारे इमाम आला हजरत जी ने कह रहे हैं हमारे इमाम, तो वो है इमाम आजम अबू हनीफा। अब आज जो ये कहे कि इमाम आजम का तो ये कौल ही नहीं, तो वो मुझे झूठा नहीं कह रहा, वो आला हजरत को कह रहा है, वो मुजद्दिद अल्फसानी को कह रहा है, वो सैकड़ों आइम्मा को कह रहा है। और ये वो पिंडी का काला कव्वा अलकौल मतीन हाथ में लेकर नाच रहा है और ये कि ये इमाम साहब का तो ये कौल है ही नहीं। अब आला हजरत की माने या इन लोंडों की माने? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अगरचे यहाँ मसला मजीद तवील है लेकिन मौजू मैं मुख्तसर करते हुए ये बुनियादी 3 चीज़ें आपके सामने मैंने बयान कर दी। और मुझे इन तीनों में बयान करते हुए यानी किसी लिहाज से मेरे तबीयत पर कोई दबाव नहीं, लेकिन मैं मानता वो हूँ जो इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी कह रहे हैं और जो इमाम आजम फरमा रहे हैं। लेकिन बाकी भी अइम्मा अहले सुन्नत का मौकिफ है जो इन्होंने लिखा 3 तरह का मौकिफ। अब इसके अंदर ये जो तीनों इमाम हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं, यानी तीनों मौकिफ वाले, जो यजीद को फासिक फाजिर ना मानते हों। फासिक फाजिर मानने पर, जरी अलल कबायर मानने पर सारे अहले सुन्नत का इत्तेफाक है और यजीद को यूं मानना ये जरूरियात अहले सुन्नत में से है। यानी यजीद को फासिक फाजिर जरी अलल कबायर, पलीद अनीद मरीद खबीस, ये सब कुछ मानना ये अहले सुन्नत का अकीदा है। यानी जरूरियात अहले सुन्नत में से है कि जो ये ना माने वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाता है और साथ वो नासबी भी बन जाता है। अब इस तमहीद पर मैं आपके सामने आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ फतावा तफसील से पढ़ रहा हूँ कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किस अंदाज में इस हकीकत को बयान किया। यही जो जिल्द नंबर 14 है, इसका सफ़ा नंबर 584 है। 584 पर एक सवाल का जिक्र है और ये सवाल तकरीबन 5-6 सफ़े तक जाता है और आगे फिर 592 पे इसका जवाब है, 91 और 92 पे। अब आपने सवाल तवज्जो से सुनना है। सवाल यह किया गया कि एक हकीम जिसका नाम अब्दुल्ला है, साहिल लिखता है कि हकीम, जिस तरह उसने लिखा, हकीम साहब का बयान है कि यजीद फासिको फाजिर ना था। उस हकीम का ये बयान है, इसके बारे में आला हजरत से लोग फतवा लेना चाहते हैं कि वो क्या कहता है। वो कहता है यजीद फासिको फाजिर ना था। और क्या कहता है? कहता है उसको बुरा ना कहा जाए। फिर कहता है सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसके यहां जाना ना चाहिए था। और क्या कहता है? क्यों गए? और ये मुल्की जंग थी। ये लफ्ज लिख के उसके बारे में साहिल लिखता है कि दूसरी बात उसके बारे में ये पूछनी है कि नमाज फजर के बाद मुसलमानों ने उससे मुसाफा करना चाहा तो उसने मुसाफा ना किया और कहा कि ये मुसाफा नमाज के बाद करना बिदअत है। अब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देते हैं। साहिल यूं है जैसे लाहौर सुंदर से आया हो। आपने सारा सुन लिया है। तो आला हजरत अब जवाब देने लगे हैं
आप फरमाते हैं सफ़ा नंबर 591 पर, यजीद पलीद अलैहि मा यस्तहिक्कुहु मिनल अजीजिल मजीद। यजीद पलीद उस पर वो जिसका वो मुस्तहिक है, उस पर वो सारा कुछ जिसका वो मुस्तहिक है। किसकी तरफ से? मिनल अजीजिल मजीद, अल्लाह की तरफ से उस पर। वो क्या है? कहते हैं कतअन यकीनन, दोनों लफ्ज कतअन यकीनन बाइजमाए अहले सुन्नत, जिसमें वो तीनों कौल करने वाले सारे आइमा मौजूद हैं। बाइजमाए अहले सुन्नत फासिक व फाजिर व जरी अलल कबायर था। यानी आज जो उसको सूफी बना के पेश कर रहे हैं, अहले सुन्नत के सारे इमामों का इस बात पे इत्तिफाक है कि वो फासिक भी था, फाजिर भी था और जरी अलल कबायर था। कबीरा गुनाह करने में वो बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करता था। इस कदर पर आइम्मा अहले सुन्नत का इत्बाको इत्तिफाक है। या आला हज़रत लिख रहे हैं, अब जो सुन्नी है उसे कोई और कौल करने की गुंजाइश नहीं। इजमा है इस पर कि वो फासिक व फाजिर था। यजीद सिर्फ उसकी तकफीरो लान में इख्तिलाफ फरमाया, यानी जो तीन कौल हैं वो तकफीरो लान के लिहाज से हैं। उसके फासिक व फाजिर होने में कोई इख्तिलाफ नहीं और जरी अल कबायर होने में कोई इख्तिलाफ नहीं। ये इजमाए अहले सुन्नत है। आज 15वीं सदी में एक बंदा के पूरी उम्मत के इजमा को चैलेंज कर रहा है। ये इजमाए अहले सुन्नत है। अब जिस बंदे को आला हजरत की हया नहीं, मुझ जैसों की क्या होगी। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि जब कोई बिगड़ने लगे तो उसे बताएं कि हक ये है। अच्छा जी, तो आला हज़रत ने फरमाया कि तकफीरो लान में इख्तिलाफ फरमाया, फासिक व फाजिर होने के उस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके अतबा व मुआफिकीन इसे काफिर कहते हैं, किसको? यजीद को। और बतखसी से नाम इस पर लान करते हैं, यानी नाम लेकर यजीद पर लानते शख्सी करते हैं। और इस आयत करीमा से इस पर सनद लाते हैं, यानी लानत करने वाला तबका और काफिर समझने वाला तबका, कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वें पारे में आयत नंबर 22 और 23 में, फहल आसैतुम इन तवल्लैतुम, क्या करीब है कि अगर तुम वाली बन जाओ जमीन के, अन तुफसिदू फिल अर्द, कि तुम जमीन में फसाद करो, व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और अपने नस्बी रिश्ते काट डालो, उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, फ़असम्महुम व आमा अबसारहुम, अल्लाह ताला ने इन्हें बहरा कर दिया और अल्लाह ताला ने इन्हें अंधा कर दिया। यानी ये इमाम अहमद बिन हम्बल और उनका तबका इस आयत को दलील बनाकर वो उसे काफिर भी कहते हैं यजीद को, और उस पर लानते शख्सी भी करते हैं। अब ये लिखकर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उसके करतूत गिनवाए, कि जो आज वो कहते हैं कि वो तो बिल्कुल पारसा था, ये था, वो था। आला फरमाते हैं, शक नहीं, यजीद ने वालिये मुल्क होकर जमीन में फसाद फैलाया। नंबर 1, हरमैन तय्यबैन व खुद काबा मुअज़्ज़मा व रोज़ा तय्यबा की सख्त बेहुरमतियां की। ये किस्सा कहानी नहीं,
आला हजरत का फतावा है, सफा नंबर 592 है, 14वीं जिल्द का। फरमाया कि उसने ये सारी बेहुरमतियां की। दूसरी बात, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मस्जिद करीम में घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी शरीफ में, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अथर पर पड़े। घोड़ों की लीद और पेशाब माज़अल्लाह उस मिंबर पर पड़े कि जिसको हाथ लगा लगा के इब्ने उमर जैसे सहाबा तबर्रुक हासिल करते थे। नंबर 4, 3 दिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअजान व नमाज रही। इतना यजीद की फौज लूट मार कर रही थी और कत्लेआम कर रही थी कि बाहर निकलना मुश्किल था, अजान देना मुश्किल था, जमात कराना मुश्किल था। कितने दिन? 3 दिन। फिर मक्का व मदीना व हिजाज में हजारों सहाबा व ताबीन बेगुनाह शहीद किए। 1-2 नहीं, हजारों सहाबा व ताबीन। ये सारे करतूत यजीद के हैं। फिर क्या है? 6 नंबर पर फरमाते हैं काबा मुअज्जमा पर पत्थर फेंके और गिलाफ शरीफ फाड़ा और जलाया। 7वें नंबर पर मदीना तैयबा की पाक दामन पारसाएं, कितनी वो मुकद्दस व मुताहर हस्तियां थीं। सहाबा की माएं, सहाबा की बेटियां, मदीना की पाक दामन पारसाएं 3 शबाना रोज अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर दी। 8वां, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को 3 दिन बेआबो दाना रखकर मां हमराइयों के तेगे जुल्म से प्यासा ज़बा किया, प्यासा ज़बा किया। यानी ये आला हजरत तहकीक से लिख रहे हैं, आला हजरत हैं। यानी ये सारे किसके मजालिम हैं? यजीद पलीद के। 9वें नंबर पर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद के पाले हुए तने नाज़नीन पर बाद शहादत घोड़े दौड़ाए गए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर जो खानदान अहले बैत अतहार के अफराद थे कि तमाम उस्तखान मुबारक चूर हो गए। यानी शहादत के बाद, हालांकि शरीयत यह है कसर अज़्मिल मय्यत का कसर अज़्मिल हय्य, मुर्दा की हड्डी को तोड़ना भी इतना जुर्म है जैसे जिंदा की हड्डी को तोड़ना जुर्म। और ये खानदाने नबूवत की कलियां, उनको यूं घोड़ों के सुम्मों के नीचे रौंदा गया माज़अल्लाह, और उनके बदन मुबारक जो हैं वो चूर हो गए। नंबर 10, सरे अनवर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा गा था, काट कर नेजा पर चढ़ाया। जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा देते थे, और मंजिलों फिराया। यानी तवील सफर, नेजे पे उसी तरह सर मुबारक है और वो फिराते रहे। 11, हरमे मोहतरम मुखद्दराते मुश्कुए रिसालत कैद किए गए। मुश्कुए रिसालत यानी कसरे रिसालत, महल्ले रिसालत की पारसा औरतें, कसरे रिसालत की मुखद्दरात, पर्दा नशीन, उनको कैद किया गया और बेहुरमती के साथ उस खबीस के दरबार में ये लाई गई।
इससे बढ़कर कते रहम और जमीन में फसाद क्या होगा। अब आला हजरत का उस पर शख्सी लानत के लिहाज से तो मजहब इमाम आजम वाला है, लेकिन फरमा रहे हैं मलून है वो, मलून है वो कौन जो इन मलून हरकात को फिस्क फजूर ना जाने। अब सोचो ना वो बंदा कितना बदबख्त है जो कहता है उसके तो फिस्क फजूर की ही कोई नहीं। तो आला हज़रत कहते हैं वो मलून है, मलऊन है वो शख्स जो इन हरकात को फिस्क फजूर ना जाने। साथ फरमाते हैं कुरान अजीम में सराहतन फसाद करने वाले पर इस पर लानहुमुल्ला फरमाया, लिहाजा इमाम अहमद और उनके मुआफिकीन इन पर, यजीद पर, उसके हवारियों पर लानत फरमाते हैं। ये मजहब साथ बयान कर दिया। और आगे ये जो तहरुल कादरी झूठ बोलता है, फरमाया हमारे इमाम आजम, आला हज़रत फरमाते हैं हमारे इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने लानो तकफीर से एहतियातन सकूत फरमाया। मुअय्यन नाम लेकर लानत करने पर और तकफीर से एहतियातन सकूत फरमाया कि उससे यानी यजीद से फिस्क व फजूर मुतवातर हैं, कुफर मुतवातर नहीं। और बहाले एहतमाल निस्बत कबीरा भी जायज नहीं, यानी किसी की तरफ कबीरा गुनाह की निस्बत करना हो और उसमें एहतमाल बाकी हो तो एहतमाल की वजह कबीरा गुनाह की भी निस्बत नहीं कर सकते, ना कि तकफीर। तकफीर तो फिर इससे भी अगली बात है। तो एहतमाल की बुनियाद पर चूंकि मुतवातर नहीं कुफर, तो इसलिए फरमाया कि हमारे इमाम आजम इस सिलसिला के अंदर सकूत फरमाते हैं। और सकूत का मतलब दूसरे फतवा में और अहकाम शरीयत में भी यह है कि क्या है, आला फरमाते हैं हम ना मुसलमान कहेंगे ना काफिर, ना उसे मुसलमान कहेंगे ना काफिर, लिहाजा यहां भी सकूत करेंगे। तो इस चीज को बयान करने के बाद आप फरमाते हैं कि मगर इसके फिस्क व फजूर से इनकार करना और इमाम मजलूम पर इल्जाम रखना कि वो गए क्यों थे, आला फरमाते हैं जरूरियात मजहब अहले सुन्नत के खिलाफ है। क्या खिलाफ है? उसके फासिक फाजिर होने का इनकार करना कि वो फासिक फाजिर नहीं था, ये मजहब अहले सुन्नत की जरूरियात के खिलाफ है। और इमाम मजलूम पर इल्जाम लगाना ये भी मजहब अहले सुन्नत की जरूरियात के खिलाफ है। यानी ऐसा बंदा सुन्नी नहीं हो सकता। और दलालतो बद मजहबी साफ है, यानी ऐसा करने वाला दाल है और बद मजहब है जो कहता है इमाम हुसैन गए क्यों थे उधर, या वो यजीद को फासिक व फाजिर नहीं मानता। तो फरमाया कि वो अहले सुन्नत से खारिज है और बिल्कुल वाज़े बद मजहब है। और साथ कहते हैं बल्कि इंसाफन, ये उस कल्ब से मुतसव्वर नहीं कि ये जो बात है कि यजीद ने कोई जुल्म नहीं किया, वो फासिक व फाजिर नहीं। तो आला फरमाते हैं जिस दिल में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का एक दाने का करोड़वां हिस्सा भी हो, वो ऐसी बात नहीं कर सकता। इंसाफन ये उस कल्ब से मुतसव्वर नहीं, किस कल्ब से? जिसमें मोहब्बत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शम्मा हो, मामूली सी खुशबू। और फरमाते हैं वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून,
कि आज जो यजीद की हिमायत के अंदर बोलते फिरते हैं, बकवास करते हैं, फरमाया नहीं, क़यामत के दिन पता चलेगा कि अल्लाह इनका क्या हिसाब करने वाला है। फिर फरमाते हैं शक नहीं, मज़कूरा वो जो सवाल हुआ था कि हकीम ये कहता है कि वो फासिको फाजिर नहीं और इमाम साहब को जाना नहीं चाहिए था और उसको बुरा नहीं कहना चाहिए यजीद को, ये सारी बातें जो आज हो रही हैं, इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 593 सफ़े पर, शक नहीं कि इसका कायल, किसका कायल कि यजीद फासिको फाजिर नहीं, इसका कायल नासबी मरदूद और आले सुन्नत का अदुव्वे अनूद है। यानी ये मामूली बात नहीं कि यजीद की हमायत भी करे और फिर लंबी तान के सो सके। फरमाया कि वो नासबी है, यानी नासबी की मोड़ आला हजरत लगा रहे हैं कि वो नासबी है और आले सुन्नत का अदुव्वे अनूद है, यानी सुन्नी उसे अपना ना समझे, वो आले सुन्नत का बहुत बड़ा बागी और आले सुन्नत का दुश्मन है, जो यजीद की इन लफ्जों में हिमायत कर रहा है कि कहता है वो कोई फासिको फाजिर नहीं था या उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। तो इस बुनियाद पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये 14वीं जिल्द के अंदर तफसीलन ये फतवा लिखा और इसमें आप ये इरशाद फरमाते हैं कि साइल ने लिखा था कि वो एक तो ये बात करता है, दूसरा मुसाफा नहीं करता। तो आला हजरत, फिर आला हजरत हैं, रगड़ा पूरा लगा के छोड़ते हैं। आप फरमाने लगे कि ऐसे गुमराह बददीन से मसलाए मुसाफा की शिकायत बेसूद है। मतलब यह है कि जो शलवार उतार के फिर रहा हो, कहना कि उसकी धोती को एक सुराख है, तो ये कैसी शिकायत है? यानी जो यजीद के मसले में हदें क्रॉस कर गया है, अब तो लायक ही नहीं कि उसके साथ मुसाफा किया जाए, और तुम कहते हो कि वो मुसाफा नहीं करता और कहता है कि ये बिदत है। तो फरमाने लगे कि इसकी गायत इसी कदर कि उसने कौले सही का खिलाफ किया और बिला वजह शरी दस्तकशी करके एक मुसलमान का दिल दुखाया, यानी जिससे सलाम नहीं लिया, मगर वो तो इन कलिमाते मलऊना से, यानी ये सलाम ना लेके किसी का दिल दुखाना ये तो मामूली बात है। उसने क्या किया? जिसने कहा यजीद फासिको फाजिर नहीं है और उसे बुरा नहीं कहना चाहिए, आला हज़रत फरमाते हैं कि उसने इन कलिमाते मलऊना से, आला हज़रत ने यजीद की बैत को भी बैते मलूना कहा और ये लफ्ज जो इनको भी कलिमाते मलऊना कहा कि वो फासिको फाजिर नहीं। तो कहते हैं तुम इतना कर रहे हो कि उसने दिल दुखाया है एक बंदे का सलाम ना लेके, कहते हैं इसने जो कलिमाते मलूना बोले हैं उससे किस किस का दिल दुखा। आला फरमाते हैं हजरत बतूल ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो और खुद हजूर सैयदुल अंबिया अलैहि व अलैहिम अफज़लुस सलात व सलाम का दिल दुखा चुका है। यानी तुम्हें यह है कि वो उसने एक मोमिन का दिल दुखाया, सलाम नहीं लिया, तो उसने जो बकवास किए हैं उससे तो वो इन मुकद्दस हस्तियों का दिल दुखा चुका है। यानी नफ्सल अमर में माजी में ये पाया गया है, लिहाजा वो नासबी है, वो अहले सुन्नत से खारिज है। उसने जो बका वो मलून कलिमात हैं और साथ ये है कि उसने सैयदा तय्यबा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो और खुद सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया है। इसके साथ आपने फिर वो आयत करीमा पढ़ी वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, कि जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अजियत पहुंचाए उसके लिए दर्दनाक अजाब है।
और इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, कि बेशक वो लोग जो अज़ियत देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को अज़ियत पहुँचाते हैं, अल्लाह की उन पर लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, इहानत करने वाला। अब इसमें आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उसके बारे में फतावा रिजविया जिल्द नंबर 24 में मजीद उसकी वजाहत फरमाते हैं। जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 508, इसमें लिखते हैं, हम राहियान यजीद, यानी जो इन मजालिम मलऊना में उसके मुमिद और मुआविन थे, मजालिम मलूना में जो कुछ करबला में किया और बाद के हालात, आला फरमाते हैं यजीद और यजीद के साथी जरूर खबीस व मरदूद थे, जरूर खबीस व मरदूद थे। और काफिर व मलून कहने में इख्तिलाफ है। हमारे इमाम का मजहब सकूत है, और जो कहे वो भी मोरद इल्जाम नहीं। मतलब क्या, जो लानत कर जाए हम नहीं रोकते कि क्यों की, जो कहे कि उसे काफिर कहे, उसे मलून कहे शख्सी तौर पर, तो आला फरमाते हैं वो भी मोरद इल्जाम नहीं। क्या हम नहीं कहेंगे कि उसने कोई गुनाह किया है, लेकिन यह बात ज़हन में रखें कि बहस सारी जवाज़े लानत पर है, फर्जियत का कोई भी ख्याल नहीं कि जायज़ है लानत या नहीं जायज़। तो जिसने कर ली तो जायज़ काम किया। तो आला फरमाते हैं जो कहे वो भी मोरद इल्ज़ाम नहीं, कि ये भी इमाम अहमद वगैरह बाज़ आइम्मा अहले सुन्नत का मजहब है। तो बाकी फरमाया हमारे इमाम का मजहब, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मजहब, वो सकूत है, और उसकी हिकमतें फिर बयान फरमाएंगे। अच्छा जी, इस सिलसिला के अंदर अब ज़िमनन यहाँ पर मैं मकतूबात शरीफ की चंद इबारात भी पेश कर देता हूँ कि आला हजरत ने पहलों की तहकीकात को किस तरह लिया और फिर कैसे अमल किया, और बरे सगीर पाक व हिंद में ये जो दोनों हस्तियां हैं, इन्होंने सारे माकबल को छाननी में डाल के खुलासा निकाल के इस उम्मत को अता किया है। इसलिए जो सुन्नी की तारीफ है ना, उसमें मुजद्दिद साहब का नाम भी लिखा हुआ है। मुजद्दिद साहब के अकीदे पर हो और आला हजरत के अकीदे पर हो। अब आला हजरत के मकतूबात शरीफ हैं, ये हुआ करते थे सुन्नियों के पीर। ये उनके लिखे हुए खुतूत की एक जिल्द है, और इतनी एक और भी है। इसमें तफसीर भी है, इसमें हदीस भी है, इसमें फ़िक़ह भी है, इसमें तसव्वुफ़ भी है, इसमें खारिजियत, नासबियत, राफिजियत, कादियानियत सब का रद्द है। तो हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ के अंदर इसका जो हिस्सा है दुर्रुल मार्फत, उसमें ये लिखते हैं, आपका ये फरमान है। ये बातें मिंबरों मेहराबों पर बहुत कम बयान की जाती हैं। तो मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह दुर्रे मार्फत दफ्तर अव्वल हिस्सा दोम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 28 पर फरमाते हैं, कारे क्याम बदबख्त करदा जो काम यजीद ने किया, कहते हैं एच काफिर फरंग न कुनन, एच काफिर फरंग न कुनद, जो यजीद ने किया ऐसा बुरा अमल तो किसी काफिर अंग्रेज ने भी नहीं किया।
अब देखो आज के चूजे आके इन सब हकायक को अपनी बड़कों के पेश नजर दबा देना चाहते हैं। कारे के आम बदबख्त करदा, उस बदबख्त यजीद ने जो काम किया, हेच काफिर फरंग न कुनद, कोई फरंगी काफिर भी नहीं करता। बाज़े अज उलमाए अहले सुन्नत के दर लाने उ तवक्कुफ करदान। मुजद्दिद साहब कहते हैं कि जो अहले सुन्नत में से एक तबका उस पर लानत करने में तवक्कुफ करते हैं, यानी सुकूत करते हैं। कहते हैं कि ना आके अज वै राजियान, ये बड़ा गहरा नुक्ता है कि सकूत वालों के दिल में कोई नरम गोशा नहीं है यजीद के लिए। ये तहरुल कादरी ने झूठा इल्जाम लगाया अहले सुन्नत पर कि सकूत वालों के अंदर से दिल मिले हुए हैं और सकूत वालों जो है उसके लिए नरम गोशा रखते हैं। ये बहुत बड़ा दजल और झूठ है अहले सुन्नत के तकद्दुस पर। मुजद्दिद साहब लिखते हैं कि जो लान में तवक्कुफ है, ना आके अज वै राजियन, इसलिए नहीं कि ये तवक्कुफ और सुकूत वाले यजीद से राजी हैं, बल्कि रियायत इहतमाल रजू व तौबा करदान। ये इमाम साहब के एक कानून को लिए बैठे हैं जो पहले से जो उन्होंने मुतलकन बनाया हुआ है फिक़्ह अकबर में, और उस पर फिर आगे फिक़्ह हनफी की किताबों में मौजूद है। फरमाया ये तवक्कुफ उसके लिए नरम गोशे की वजह से नहीं या उसकी कोई रियायत की वजह से नहीं, उसने जो काम किया उस खबीस ने ऐसा किसी काफिर फरंगी ने भी नहीं किया। अब इससे अगले मकतूब में इससे भी ज्यादा आपने वजाहत फरमाई। आप फरमाते हैं यजीद बेदौलत, ये क्या क्या उसके लिए लकब है, यानी यजीद कमीना। यजीद बेदौलत अज जुमराए फासा का अस्त, फासिकुन की जमा फ़ाअलातुन के वजन पर, अज जुमराए फासा का अस्त, वो फासिकों के जुमरे से है। तवक्कुफ दर लानते उ बिना बर असले मुकर्रर अहले सुन्नत अस्त, जो लानत में तवक्कुफ है वो अहले सुन्नत के एक मुस्तकिल कानून की वजह से है। अब ये अहले सुन्नत का कानून है, इसको आज तहरुल कादरी कह रहा है कि ये मुहिब्बे अहले बैत नहीं जिनका ये कानून है। मुजद्दिद साहब कहते हैं कि मुकर्रर अहले सुन्नत क्या कानून है कि शख्स मुअय्यन रा अगरचे काफिर बाशद तजवीज लानत ना करदान, कि अहले सुन्नत मुअय्यन शख्स पर अगरचे काफिर ही क्यों ना हो, मुअय्यन शख्स का नाम लेकर उस पर लानत नहीं करते, मगर आके बायकीन मालूम कुनन के खत्म ऊ बर कुफर बूदा, जिसका यकीन हो कि इसका इख्तिताम कुफर पर हुआ है उसका नाम लेके भी लानत करते हैं। वरना कोई काफिर भी हो एलानिया तो उसका नाम लेके लानत नहीं करते। अब जिनके बारे में कती तौर पर पता है कि वो कुफर पर मरे, कहते हैं क अबी लहब अल जहन्नमी व इमराती, उसके बारे में आयत मौजूद है। तो ये हमारा इस मसले से हट के कानून है, ना कोई यजीद के लिए नया घड़ लिया है। तो फरमाने लगे हम तो तवक्कुफ कर रहे हैं इस कानून की बुनियाद पर कि लानत कत्ल के मुतरादिफ है, और लानत जिस पर करें अगर वो मुस्तहक ना हो तो ये लौट के वापस आती है। तो फरमाने लगे ये तो है मसला इस वजह से, लेकिन जहां तक यजीद की के करतूतों का मामला है, और ये लफ्ज भी फिर कोई कमी नहीं छोड़ता पीछे यजीद के लिहाज से, फरमाते हैं कि ना आके ऊशायान लानत नेस, ना आके ऊशायान लानत नेस,
फरमाया हम लानत नहीं करते उस कानून की वजह से, वरना ये नहीं कि वो लानत का मुस्तहिक नहीं, यानी उसे मुस्तहिक के लानत मान रहे हैं मुजद्दिद साहब। ना आके ऊशा याने लानत ने, ना इसलिए हम चुप नहीं कि वो मुस्तहिक के लानत नहीं, वो मुस्तहिक के लानत है, लेकिन हमारे जो उसूल अहले सुन्नत के कि आखिरी वक्त तक जब कतई तौर पर मालूम हो जाए तो फिर लाने शख्सी करते हैं। तवक्कुफ तो इस बुनियाद पर है, ना ये कि हम कोई उसके किसी फेल से राजी हैं, और ना ये कि हम उसे मुस्तहिक के लानत नहीं समझते। हम यजीद को मुस्तहिक के लानत समझते हैं, अगरचे मजहब सकूत है, लेकिन उसको हम मुस्तहिक के लानत मानते हैं। और साथ लिखा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा। तो वो भी लाने शख्सी में सारा इख्तिलाफ है, वस्फी में तो है ही नहीं कि जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने ये किया वो किया, सारे जुल्म उन पर लानत, उसमें तो इख्तिलाफ ही नहीं। इख्तिलाफ शख्सी के लिहाज से, और वो भी क्या है, सकूत है। सकूत का मतलब यह है कि जो कर रहे हैं उन्हें हम रोक नहीं रहे, और अपना जो मामला है चूंकि है मामला बड़ा सख्त कि लौट के वापस आती है, तो हम दूसरे सारे लफ्जों से उसकी मजम्मत करेंगे। आला हजरत ने उसे पलीद भी कहा, खबीस भी कहा, अनीद भी कहा, अनीद और मरीद, शैतान मरीद, ये सारे लफ्ज उसके बारे में बोले, और उसे बेदौलत कहा हजरत मुजद्दिद साहब ने, और कहा कि ऐसा तो किसी फरंगी काफिर ने भी नहीं किया जैसा यजीद ने किया। और यह भी लिखा कि ये नहीं कि वो शायान लानत ने, वो मुस्तहिक के लानत है, अगरचे खुद सकूत के कायल हैं, लेकिन उसकी हैसियत को मुजद्दिद साहब ने वाजे किया। ये जितने हवाले पेश किए इसका आज इनकार किया जा रहा है कि वो मुस्तहिक के लानत नहीं, वो फासिक नहीं, वो फाजिर नहीं, वो खबीस नहीं, वो पलीद नहीं, यानी जो कुछ बड़े लिख गए, जो इमाम थे, आज छोटे छोटे लोग इसका इनकार करके यजीद की हिमायत करना चाहते हैं। तो मैं बबांगे दोहल कहता हूं कि जो यजीद, खबीस, अनीद की हिमायत करेगा वो दुनिया में भी दुत्कारा जाएगा, उकबा में भी दुत्कारा जाएगा। खा वो कोई हो, जो एलानिया नासबी हैं वो हो, या जो कोई नया नासबी बन रहा हो, यानी ये इतना बड़ा जुर्म है कि उसको यजीद को साफ करते करते वो इतने गंद में गिरा हुआ है कि साफ करने वाला भी गंद में गंदा हो जाएगा। हजरत मुजद्दिद साहब का एक और मकतूब आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप फरमाते हैं, यह भी दुर्रुल मार्फत है, 130 सफ़े, कहते हैं कि वही मुनकिर करीने यजीद बेदौलत अफजलियत का मसला बयान करते करते उसके लिहाज से कि जो मुनकिर अफजलियत है, फरमाते हैं कि ये मुनकिर जो है ये यजीद के करीब करीब है। करीने यजीद बेदौलत के बवास्ता एहतियात दर लाने तवक्कुफ करदान, एहतियातन तवक्कुफ है, ना उससे कोई रिश्तेदारी है, ना उसके लिए नरमी है, और ना ये कि वो फासिक फाजिर नहीं, ना ये कि वो मुस्तहिक के लानत नहीं, ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। और एहतियात के पेश नज़र इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ और इन दोनों मुजद्दिदों का मौक़िफ़ एहतियात वाला है, और सैकड़ों और आइम्मा हैं जो एहतियात का कौल करते हैं। अब इसका वैसे तो भी बहुत से हवाला जात पड़े हैं, मैं खुलासा पेश करना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा एहतियात भी करना चाहे और अपना घर भी पूरा करना चाहे, यानी वो यजीद पे लानत करना चाहता है, तो इस सिलसिला के अंदर ये दस्तूरुल उलमा में मौजूद है। दस्तूरुल उलमा
अब्दुल नबी बिन अब्दुल रसूल अहमद नगरी, उसकी जो पहली दूसरी जिल्द है, इसमें उन्होंने लिखा, मसला लिखते कहते हैं वक्त उलिफा फिलान यजीद फमन कफ़रहु व लअनहु व मल्ला फला फिल खुलासते वगैरह अन्नहु ला यंबगी लान अलैहि, यानी वो जो एहतियात वाला मजहब है उसका जिक्र किया। कहते हैं कि मैंने एक दिन अपने अब्बा जी से पूछा, ये दस्तूर उलमा के मुसन्निफ, अकूलो इन्न लाना ला यकूनो ज़ायन, लानत ऐसी चीज है जो ज़ाय नहीं होती। ये वैसे भी समझने वाली जरूरत है, हमारे गांव में हर वक्त बकरियों को गधियों को लानत करते रहते हैं, या मुतलकन जलसों में भी एक जो है वो रवाज है लानत लानत। तो इसकी शदीद मुजम्मत ऐसे की गई मुख्तलिफ अहादीस में, और वो एक लंबी बात है। कहते हैं कि जो लानत है ना ये ज़ाया नहीं होती, मतलब यह है कि जब ये मिसाइल मार दिया जाए तो ये जो है ऐसा नहीं कि फिजा में ही इसको खत्म कर दिया जाए, ना आगे जाके लगे ना पीछे आए। कहते हैं लानत सीधी उधर जाती है जहां की गई, और अगर वो मुस्तहिक ना हो तो पलट के करने वाले पर आ जाती है। ये मिसाइल वैसे फिजा में जो है इसको तहलील नहीं किया जा सकता। इन्ना लाना ला यकूनु दाइयन फ़इन कानल मलऊन मुस्तहिक्कन लहू, अगर मुस्तहिक है तो वहां पहुंच जाएगी। व इल्ला फ़यऊदुल लानु इलल लाइन, वरना फिर लानत लौट के लाइन की तरफ आएगी जिसने की थी। कहते हैं साल तो वालिदी रहमहुल्लाह ताला अन लाने यजीद, तो मैंने अपने अब्बा जी से पूछा कि यजीद के बारे में लानत करने के लिहाज से आप क्या बताते हैं, मुझे क्या करूं। काला, तो कहते हैं मेरे अब्बा जी ने यह कहा, अल अहसनु लिमन अरादा अन यलअना यजीदा अन यकूला अलैहि मा हुआ अहलु, कि मेरे अब्बा जी ने कहा कि जो बंदा यजीद पे लानत करने का इरादा करता हो कि मैं लानत करूं, आहसन ये है कोई ये लफ्ज बोले, क्या बोले, कहे कि यजीद अलैहि मा हुआ अहलु, उस पर वो जिसका वो मुस्तहिक है। अलैहि मा हुआ अहलु, जिस तरह फतावा रिजविया में बार बार आता है अलैहि मा अलैहि, यानी ना रहमतुल्लाह ना लानतुल्लाह, अलैहि मा अलैहि। तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो है किस बात के लिए, लिमन अरादा यलाना यजीद, जो यजीद पे लानत करना चाहे। दूसरा अंदाज मुहतात नहीं कि वहां ऐसा ना हो कि लौट के लाइन पे आ जाए। आहसन ये है कि ये बंदा इस मौका पर कहे यजीद अलैहि मा हुआ अहलु, उस पे वो कुछ जिसका वो अहल है। ये जो देहातों की औरतें लड़ती हैं एक दूसरे को जवाब देते हुए, तो ऐसे उमूम वो भी इस्तेमाल करती हैं, अलैहि मा हुआ अहलु। अब यहां दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, आपका उर्स शरीफ भी आ रहा है, तो आपने भी ये मसला हल फरमाया। यह कश्फुल महजूब शरीफ है, इसमें आपने जिस वक्त यजीद का जिक्र किया तो क्या फरमाया, फरमाया अख्ज़ाहुल्लाह, अल्लाह उसे तबाह करे, अल्लाह उसे रुसवा करे। खिज़युन अख्ज़ाहुल्लाह, ये किसने कहा, वो गंजे बख्श जिसने बर्रे सगीर को कलमा पढ़ाया, वो तो कहते हैं अख्ज़ाहुल्लाह कि यजीद को अल्लाह तबाह करे, रुसवा करे। और आज बौने बौने कहते हैं ये सूफियाना कौल है, इसकी कोई हैसियत नहीं, तो फिर हकीकियाना कहां से आएगा। इस किताब को अब 1000 साल हो गया है,
1000 साल तकरीबात इसकी मनाई जा रही हैं। यानी हम वो नहीं है जो उम्मत की फसल की जड़ी बूटियां हों जो बरसात में उगाएं। हम मक्की मदनी पनीरी हैं और तैबा से हमारी पनीरी आई है और दाता साहब जैसों ने फसल उगाई है। ये हम ही कह सकते हैं, वरना दूसरे फिरकों वाले बताएं। जब राय राजू के सर पे दाता साहब ने जूते मार के नीचे उतारा था, वो जो जादू के जरिए उड़ने लगा, उस वक्त इन फिरकों का मुअज्जिन लाहौर में कौन होता था? इनका खतीब कौन था? इनका लीडर कौन था? इनका कोई सर पांव मिलता ही नहीं। ये हम आले सुन्नत हैं कि मदीना मुनव्वरा से लेकर यहां तक हमारा पूरा रास्ता अल्लाह के इन अजीम वलियों की रोशनी से रोशन है। अच्छा, यहां पर दाता साहब का अगला जो एहसान है वो भी बड़ा है। चूंकि लफ्ज था इकट्ठा, इबारत में है यजीद बिन मुआविया। अब अगर आखिर में सिर्फ अख्जाहुल्लाह होता तो कितने बदबख्त तैयार हो जाने थे। उन्होंने कहना था कि ये जो जमीर है ये करीब वाले की तरफ राजी है। माज़अल्लाह, कुर्बान जाएं दाता साहब पे। वो भंगियों के दाता नहीं, इमामों के दाता साहब हैं। आपने फौरन आगे एक जुमला लिखा, चंद लफ्ज इजाफा की। कैसे? फरमाया अख्ज़ाहुल्लाह दूना अबी है। अख्ज़ाहुल्लाह दूना, ये सारे सैयदों को मैं दावत देता हूं कि गंजे बख्श का रास्ता क्यों छोड़ गए हो। चलो हमें तो कहोगे ये जट्टों का बेटा है, ये है वो है, इतने जगह है नहीं। दाता साहब को तो मानते हो तो दाता साहब की भी मानो। और ये असली नुस्खा है दाता साहब का पुराना, अख्ज़ाहुल्लाह दूना अबी है। यही सुन्नी होता है जो यजीद के बारे में नरमी ना करे लेकिन आगे मुंह खुलने ना दे और फौरन मुंह संभाल ले। इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, आगे है मुआविया। तो दाता साहब ने कहा अल्लाह यजीद को रुसवा करे ना कि उसकी अब्बा जी को। ये क्या जरूरत थी दाता साहब को दूना अभी कहने की? यानी ये पुल सिरात है, ये एक ईमान कुफर का दरमियान में एक बहुत बड़ा पुल है। तो दाता साहब ने यजीद को कहा अख्ज़ाहुल्लाह, लेकिन फौरन कहा दूना अभी है। अब कौन कह सकता है कि करीब की तरफ जमीर राजे है? वैसे भी जब इस तरह के जुमले होते हैं तो सबसे पहले जो नाम होता है उसकी तरफ सारी बातें लौटती हैं। तो ये यजीद के बारे में दाता साहब अख्ज़ाहुल्लाह फरमा गए। तो जिसे ज़ौक़ है वो अख्ज़ाहुल्लाह कहे और इमाम साहब के मजहब पर भी तान ना करे और उस सकूत को भी बरकरार रखे जो इमाम साहब ने लफ्ज़ लानत के और कुफर के साथ किया सकूत। लेकिन अख्ज़ाहुल्लाह भी कोई थोड़ा तो नहीं है कि अल्लाह उसको रुसवा करे। चूंकि इमाम साहब के बगैर दाता साहब का गुजारा नहीं, तेरा मेरा कैसे गुजारा हो। इसी किताब में दाता साहब लिखते हैं ना कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबे बनी शैबा से दाखिल हुए तो एक आदमी को उठाया हुआ था। उठाया यूं था जैसे बच्चे को प्यार से उठाते हैं, लेकिन वो बंदा जो था उसकी दाढ़ी सफेद थी। तो पूछा कि ये कौन है? फरमा ई इमामे तुस्त व अहले इलाका, तो ये तेरा और तेरे लाहौर और इर्द गिर्द के इलाकों वालों का इमाम अबू हनीफा है। तो इस बुनियाद पर उसका इतना लिहाज रखा, उस मसलक का, उस मजहब का, लेकिन साथ मसला बता दिया अख्ज़ाहुल्लाह दूना अबी। अब मैं हैरान हूं, मैंने इसके तर्जमे सारे मंगाए क्योंकि मैंने अकायदे गंजे बख्श वो छपी हुई है। तो
यानी मुतरजमीन ने ये तर्जुमा ही नहीं किया, यानी इस तरह लिख दिया जिस तरह के जैद रहमतुल्लाह अलैह या फलां, ये जो लफ्ज है अखज़ाहुल्लाहु दून अबी है, इसका तर्जुमा ही नहीं किया। और मैंने फिर ईरान से मंगाई तो देखो एक लफ्ज के लिए उन्होंने पूरी किताब छापी, एक लफ्ज मिटाने के लिए, जो दाता साहब ने पहचान के लिए छोड़ा था, दून अबी वाला। तो इसके लिहाज से वो जो ये है ईरान की छपी हुई कश्फुल महजूब शरीफ, तो इसमें ये सारा इसका ईरान का एड्रेस लिखा हुआ है, नुस्खा तेहरान। कितनी ख़यानत करते हैं ये लोग। लिखता है कि पेश यजीद बिन मुआविया अखज़ाहुल्लाह दून अबी काट दिया। यानी दाता साहब ने कितनी पते की बात की कि यजीद पे रुक जाना है, आगे नहीं मुंह डालना। और उन्होंने ईरान में पूरी किताब नई छापी सिर्फ दून अबी है मिटाने के लिए, कि जो सारे सैयदों को सबक दिया था 1000 साल पहले दाता साहब ने। यानी इतना बातिल तेज है, लेकिन ताड़ने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। यही हमारा जुर्म है, और क्या जुर्म है। तो इस वास्ते यानी ये जो हमारे अकाबिरीन हैं, इनकी बात पे चलना, ये अल्लाह के फजल से बंदे को बचा लेता है। और मुझ जैसे नाचीज, मैंने कभी भी नहीं दावा किया कि मैं कह रहा हूं मेरी मानो, मेरी तहकीक है। मैं ये नहीं कहता मेरी मानो, मैं कहता हूं मेरे आला हजरत की मानो, मैं कहता हूं मेरे मुजद्दिद अल्फेसानी की मानो, मैं कहता हूं दाता गंज बख्श अजवेरी की मानो, मैं कहता हूं पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मानो। और अब हमें सामना इस चीज का है कि जिसमें वो कहते हैं कि ये सख्त बातें हैं, इनसे रास्ते बंद हो जाते हैं, इनसे पाबंदियां लग जाती हैं, बस सबको साथ लेके चलना है। वो मुझे यानी लतीफ़ा याद आ गया कि उमूमी कभी लतीफ़े सुनाए नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये पीछे ईरान इसराइल जंग के मसले में ये बात जाहिर हुई कि ईरान ने एक महकमा बनाया हुआ था जासूस पकड़ने का, और बड़े उस पर अखराजात किए, उसमें बड़े माहिरीन रखे हुए थे। नतीजा क्या निकला कि उसका सरबराह ही जासूस निकला। यानी इसलिए वो दिन दिहाड़े उन्होंने इतने साइंसदान मार दिए, इतना ये कर दिया वो कर दिया, कि जिस महकमे ने जासूस पकड़ने थे उसका सरबराह ही जासूस था। तो हमारे बड़ों ने बनाई थी जमात अहले सुन्नत, किसके लिए? कि सुन्नियों को बचा के रखना। ये पीछे तवील अरसा उसका एक नाज़िम आला रहा है। यानी लतीफा ये है कि उसको बिल आखिर वो खुद बदअकीदा हो गया है कि जो हलफ उठाया था उसमें ये लिखा हुआ था कि सुन्नी वो होता है जो आला हजरत के अकीदे पर हो, और वो कहने लगा मुझे तो आला हजरत कहते हुए तकलीफ होती है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा हो इंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यानी जिस बंदे ने पूरे पाकिस्तान के सुन्नियों के अकीदे बचाने थे वो खुद इतना गुमराह था, खारजी भी था बनौरिया की वजह से, राफजी भी था, और बड़े प्रोटोकॉल से वो नारा ये रिसालत लगा के सारे सुन्नियों को गोलमोल कर रहा था, और कितने सादा नौजवानों को अपने साथ ले गया। हलफ ये उठाया हुआ था कि मैं आला हजरत के अकीदे पर हूं, और फारिग हुआ तो कहने लगा मुझे तो आला हजरत कहते हुए तकलीफ होती है। तो जब ऐसा हिसाब होगा जमातों में और ऐसी क़यादत होगी तो फिर ये अहले सुन्नत फिर मदीना मुनव्वरा के सहारे अल्लाह के फजल से चल रहे हैं। वरना इससे अब बड़ा और क्या है कि ईरान का उस महकमे का सरबराही जासूस निकला, और इधर करोड़ों सुन्नियों के ईमान पर पहरा देने वाला ही बदअकीदा निकला। तो कौन से सोर्सेस थे जिन्होंने उसको दाखिल किया अंदर?
वो तो किसी सुन्नी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं था, किसी सुन्नी पीर का मुरीद नहीं था, वो कैसे इतनी बड़ी सीट पे पहुंच गया। और फिर अब जब निकाला गया तो वो एलानिया रोजाना कोई नया कट्टा खोलता है। तो इसलिए सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। इस पर बात खत्म करता हूं। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम, राफजियत खारिजियत नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।